मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। गाजीपुर पुलिस के जरिए गाजीपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है उमर अंसारी को और उमर अंसारी की लखनऊ से गिरफ्तारी हुई है। धोखाधड़ी के मामले में उमर अंसारी को गिरफ्तार किया गया। लखनऊ के दारुल शफा से उमर को गिरफ्तार किया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। धोखाधड़ी के मामले में ये गिरफ्तारी की गई है। मुख्तार अंसारी के बेटे हैं उमर अंसारी, जिन्हें गाजीपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वाज़ेह रहे कि उमर अंसारी की लखनऊ से गिरफ्तारी हुई है। धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया है उमर अंसारी को और लखनऊ के दारुल शफा से उमर को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे, मुख्तार अंसारी के बेटे हैं उमर अंसारी और उनकी गिरफ्तारी के बाद बयानात भी सामने आ रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया है, पुलिस ने बहुत तेजी के साथ एक्शन लिया है। धोखाधड़ी का मामला है जिसमें उमर अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि गिरफ्तारी लखनऊ से हुई है। लखनऊ के दारुल शफा से उमर अंसारी को गिरफ्तार किया गया। इल्जाम है धोखाधड़ी का और धोखाधड़ी के मामले में ही ये गिरफ्तारी की गई है। और हमारे नुमाइंदे अतीक हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। अतीक, पूरा मामला आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, मुख्तार अंसारी के जो छोटे बेटे हैं उमर अंसारी, उनको कल रात को गाजीपुर की पुलिस आई थी, जो लखनऊ में लोकल पुलिस के साथ जो विधायक निवास है जहां वो रहते थे वहां से उनको हिरासत में लिया है। पहले आधे घंटे उनसे पूछताछ की। पूछताछ के बाद उनको यहां से गाजीपुर जिला ले गई। हालांकि पूरा मामला सामने ये आया है कि जो मुख्तार अंसारी, उनकी जो संपत्ति को ईडी ने अटैच किया था, कुछ संपत्ति ऐसी थी जो आय से ऐसी संपत्तियां थी जिसको ईडी ने ये माना था कि उनकी संपत्ति अर्जित करी गई, वो आय से ऐसी संपत्ति बनाई गई है, जहाँ कुछ संपत्तियों को जबरदस्ती कब्जा किया गया है। उसी संपत्तियों को छुड़ाने के लिए कोर्ट में कुछ कागज लगे थे, डॉक्यूमेंट लगे थे। डॉक्यूमेंट में जो उनकी पत्नी है अफसा अंसारी के साइन होने थे। हालांकि अफसा अंसारी कई महीनों से फरार चल रही है, तो उमर अंसारी ने अपनी जो माँ है अफसा अंसारी के साइन फर्जी कर दिए। तो जो डॉक्यूमेंट लगाए थे संपत्ति को छुड़ाने के लिए, वो जो डॉक्यूमेंट थे, जो कागज थे, वो भी कहीं ना कहीं फर्जी साबित हुए। पूरे मामले में जांच हुई। उसके बाद कोर्ट की अवहेलना का मामला सामने आया था और कोर्ट ने पूरे मामले में कड़ा रुख अख्तियार करते हुए पूरे मामले में धोखाधड़ी का केस गाजीपुर में दर्ज कराया था और जिसमें तब कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया। तो उसके बाद लखनऊ पुलिस पहुंचती है और उमर अंसारी से तमाम सारों के सवाल पूछती है। जो डॉक्यूमेंट फर्जी लगाए गए उससे मैच किया जाता है और जब पूरी तरह से कागज फर्जी माने जाते हैं तो उनको गाजीपुर पुलिस ले गई है और वहां से उनको जेल भेजने की तैयारी चल रही है। तो बड़ा मामला यह है कि कई संपत्तियों को लेकर जो कागज लगाए गए थे फर्जी डॉक्यूमेंट, उसको लेकर मामला सामने आया। इसी में धोखाधड़ी की बात सामने आई है और उसी मामले में केस दर्ज किया गया। हालांकि पूरे मामले में कल रात को मुख्तार अंसारी की जो बड़े बेटे हैं अब्बास अंसारी ने एक ट्वीट किया था और ट्वीट करके जानकारी दी थी कि उनके छोटे भाई को अब्बास अंसारी के छोटे भाई को उमर को जो है लखनऊ पुलिस कहीं गिरफ्तार के ले गई, कहाँ ले गई जानकारी को नहीं है जी। बिल्कुल। अभी क्या कुछ बयानात इसके ऊपर सामने आए हैं? देखिए, हालांकि जो मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे हैं अब्बास अंसारी, वो भी कहीं ना कहीं 2 साल की सजा में, जो उनके हेड स्पीच का मामला था उसमें उनको सजा हुई है, विधायकी चली गई। उनके तमाम तरह के जो केस चल रहे हैं वो भी जेल में बंद हैं। हालांकि उमर अंसारी ने अभी पूरे मामले में कोई बयान सामने नहीं दिया क्योंकि रात से ही उनको हिरासत में लिया गया था। जो संपत्ति का मामला सामने आया उसमें अभी बात सामने नहीं आ रही, संपत्ति कहाँ पे थी और किस संपत्ति को छुड़ाने के लिए कागज लगाए गए थे। फिलहाल पुलिस ने बताया है कि जो कागज लगाए गए तो फर्जी लगाए गए, तो जो साइन किया गया था उनकी माँ का अफसा अंसारी को साइन फर्जी किए गए थे। इसी के तहत धोखाधड़ी का केस दर्ज किया और कई गंभीर धाराओं में केस के अवहेलना की बात सामने आई थी कि कोर्ट गुमराह किया गया है। इसको लेकर कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया तो उसी को लेकर उनको जेल भेजा जा रहा है जी। उमर अंसारी क्योंकि मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, क्या इसको लेकर किसी तरह का कोई शक जाहिर किया जा रहा है कि पुलिस ने जो कार्रवाई की है किसी तरह के प्रेशर में कार्रवाई की है? देखिए, मुख्तार अंसारी की तमाम संपत्तियां लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में है। कई संपत्तियां उनकी जो है बाकी अन्य राज्यों में भी है। उसी को लेकर कई जो मामले जब उनको गिरफ्तार किया गया था अंसारी को, तमाम ऐसी संपत्तियों की जांच चल रही थी जिसको ये माना गया था कि कई ऐसी संपत्तियों को कब्जा करके बनाई गई है। कई संपत्ति आज से संपत्तियां मानी जा रही थी। जब ये विधायक थे तब इनके पास संपत्ति कहाँ से, तमाम मामलों में ईडी जांच कर रही थी और तमाम संपत्तियों को सीज किया गया था। लखनऊ में कई संपत्तियां ऐसी पाई गई थी जिनको सीज किया गया था। उसी संपत्ति को छुड़ाने के लिए, दिखाने के लिए ये संपत्ति आय से संपत्ति नहीं है, संपत्ति उनकी पुश्तैनी है, इसको दिखाने के लिए डॉक्यूमेंट लगाए गए। तो जो कागज कोर्ट सबमिट किए गए तो उस कागजों की जांच होती है, जो साइन किया तो साइन को मैच किया जाता है। ऐसे में ये पुलिस को बात जानकारी थी कि जो उनकी पत्नी है अफसा अंसारी, वो हालांकि कई दिन से फरार चल रही हैं। तो इसी को लेकर पूरे मामले में जांच की गई। तो साइन किया गया तो साइन किसका था? तो फर्जी साइन खुद उमर अंसारी ने अपनी माँ का किया था और जो डॉक्यूमेंट लगाए थे, जो कागज लगाए थे, गाड़ी के कागज लगाए थे, जो और संपत्ति को छुड़ाने के लिए जो पुलिस वेरिफिकेशन कोर्ट कागज मांगती है, उन कागजों को भी फर्जी पाया गया। इसी संपत्ति मामले में केस दर्ज किया गया। तो पूरे मामले में जांच भी चल रही है कि और कितने कागज पहले भी लगाए गए हैं इन संपत्ति छुड़ाने के लिए, उनकी जांच चल रही है।
बिल्कुल, साथ ही साथ अतीक आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में आपको क्या लगता है कि उमा अंसारी कितने लंबे और कितने गहरे फंसे हुए नजर आ रहे हैं धोखाधड़ी के इस केस में, जो पुलिस के जरिए जो धाराएं लगाई गई? देखिए, पुलिस ने हालांकि 321, 323 और तमाम ऐसी धारा लगाई है जिसमें धोखाधड़ी की बात सामने आ रही है, कोर्ट को गुमराह करने की बात सामने आ रही है, कोर्ट की अवहेलना की बात सामने आ रही है। तो बीएनएस के तहत तमाम गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया। पहले उनको हिरासत में लिया गया, लंबी लंबी पूछताछ की गई। जो कागज लगाए थे वो कागज कोर्ट द्वारा लेके आए गए थे। उनसे बताया गया कि इन कागजों में क्या आप ही ने लगाया है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, कागज को सबमिट किया है। उसके बाद कई गंभीर धारा, तो ये माना जा रहा है कि लगभग 7 साल से ऊपर की सजा मानी जा रही है और अभी जल्दी इस मामले में जमानत भी उनको नहीं मिलेगी। तो बड़ा मामला फंस गया है उमर अंसारी को लेकर और तमाम संपत्तियों की और जांच ईडी कर रही है। उनसे पूछताछ की जाएगी इन संपत्तियों के कागज भी कहां से आई, संपत्ति कहां से। तो बड़ा लंबा मामला चल रहा। हालांकि पुलिस अभी पूरे मामले में बोलने से बच रही है। पुलिस ने तो बताया कि धोखाधड़ी का मामला है, कोर्ट का मामला है। इसी मामले में गाजीपुर थाने में जो केस दर्ज किया गया तो उसी मामले को लेकर उनको हिरासत में लेकर जेल भेजा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अतीक आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।